हैदराबाद के MGBS मेट्रो स्टेशन में एक जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर आज से आवाम के लिए दस्तयाब हो गया। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने आज सुबह इस मरकज का हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ने मशवरा दिया है कि हर शख्स को आधार कार्ड की तरह पासपोर्ट हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए रियासत के मुख्तलिफ पासपोर्ट सर्विस मराकिज़ में दस्तयाब स्लॉट्स की तादाद में इजाफा किया जाए। फिलहाल 5 मराकिज़ में 4500 स्लॉट्स दस्तयाब हैं, जिन्हें बढ़ाकर 5000 किया जाएगा। ईडी ने मुबैना गैर कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को तलब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने मंगल को इत्तला दी। उथप्पा फिलहाल एशिया कप साल 2025 की कमेंट्री टीम का हिस्सा है। उन्हें 22 सितंबर को ईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है, जबकि युवराज सिंह 23 सितंबर को हाजिरी देनी है। इससे पहले इस मामले में मरकजी एजेंसी ने सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की थी। ये मामला 1xBet नामी सट्टेबाजी ऐप प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना में आंगनवाड़ी टीचर्स ने अपने मुतालिबात को लेकर 25 सितंबर को चलो सेक्रेटेरिएट का बनाया मंसूबा। आंगनवाड़ी टीचर्स तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पीर के रोज उन्हें वकाराबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वो सरकारी इदारों में प्री प्राइमरी स्कूल कायम करने के हुकूमती इक़दाम की मुखालिफत कर रहे हैं, जिससे उन्हें खदशा है कि वो अपनी रोजी रोटी से महरूम हो जाएंगे। हंगामाराई में शिद्दत पैदा करने के लिए उन्होंने 25 सितंबर को चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत ने इस तालीमी साल 1000 प्री प्राइमरी स्कूलों का आगाज किया है, जिसके नतीजे में आंगनवाड़ी मराकिज में इंदराज में कमी वाक़ई हुई है। असातिज़ा और हेल्पर्स ने इस खदशे का इजहार किया है कि आखिरकार आंगनवाड़ी मराकिज बंद हो जाएंगे, जिससे वो बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने ये भी निशानदही की है कि बहुत से यौमिया उजरत वाले मजदूर अपने बच्चों को काम के दौरान छोड़ने के लिए आंगनवाड़ी मराकिज पर इन्हिसार करते हैं और इस मरकज के बंद हो जाने से वालिदैन बच्चों को काम की जगहों पर ले जाने पर मजबूर होंगे। आंगनवाड़ी असातिज़ा ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत मरकज की नई तालीमी पॉलिसी को बगैर किसी मदाहमत के लागू कर रही है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम को मौसर तरीके से खत्म कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इंग्लिश मीडियम प्री प्राइमरी तालीम उन्हें ICDS के तहत सौंपी जाए, लेकिन कहा कि हुकूमत ने इस मुतालबे को भी नजरअंदाज कर दिया। सहाफ़ियों के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड्स और हेल्थ पॉलिसी का करीब तायुन। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी का जायजा इजलास। दरख्वास्तों के अदखाल के लिए खुसूसी वेबसाइट की तैयारी। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत सहाफ़ियों की भलाई के इक़दामात की पाबंद है। उन्होंने कहा कि तमाम अहल सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स की इजराई के लिए रहनुमाना खतूत जारी करने और अहदेदारों को हिदायत दी गई है। श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफ़ियों के मसाइल पर आला सतह इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता, सदरनशीन प्रेस अकेडमी के श्रीनिवास रेड्डी, कमिश्नर इत्तलात CH प्रियांक और वज़ीर आला के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर G मलसूर और दूसरों ने शिरकत की। इजलास में एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई की पॉलिसी, सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड स्कीम, जर्नलिस्ट अवार्ड्स और सहाफ़ियों पर हमलों के सिलसिले में आला इख्तियारी कमेटी और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम और हुकूमत की फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुंचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। सदर प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर 1 साल की तकमील के बाद अपने 1 साला कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पार्टी की सदारत उनकी जिंदगी का अहम तरीन मोड़ है। महेश कुमार गौड़ ने गुज़िश्ता साल 15 सितम्बर को प्रदेश कांग्रेस की सदारत की जिम्मेदारी संभाली थी। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि उन्होंने हाईकमान की जानिब से दी गई जिम्मेदारी को मुकम्मल संजीदगी के साथ निभाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुल्क को अंग्रेजी साम्राज्य से आज़ादी दिलाई थी और ऐसी अदीम पार्टी से वाबस्तगी पर मुझे फख्र है। BRS के अरकान असेंबली ने असेंबली पहुंचकर स्पीकर दस्तयाब न होने पर सेक्रेटरी असेंबली से मुलाकात करते हुए पार्टी तब्दील करने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और अरकान असेंबली की जानिब से पार्टी तब्दील करने का सबूत भी पेश किया। BRS के अरकान असेंबली के इस वक्त में जगदीश रेड्डी, विवेकानंद गौड़, चिंता प्रभाकर के अलावा दूसरे मौजूद थे। बाददा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर असेंबली पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली को नोटिस जारी की, जिस पर अरकान असेंबली ने पार्टी तब्दील न करने BRS में शामिल रहने का दावा करते हुए स्पीकर को तहरीरी तौर पर जवाब दिया। स्पीकर असेंबली ने अरकान असेंबली की वदाहत के बाद BRS को मकतूब रवाना करते हुए अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी थी। हम पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने के लिए असेंबली आए हैं, मगर स्पीकर दस्तयाब नहीं है, जिस पर हमने पार्टी का मौक़िफ़ और अरकान असेंबली की कांग्रेस में शमूलियत के ताल्लुक से सबूत सेक्रेटरी असेंबली को पेश कर चुके हैं। हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसके मुताबिक हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि 10 अरकान असेंबली का दावा झूठा और बेबुनियाद है, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद सफीउल्लाह को वक्फ बोर्ड CEO की जिम्मेदारी। महकमे अक़लियत बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने एक मेमो जारी करते हुए तेलंगाना रियासती हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे की इजाफी जिम्मेदारी जनाब मोहम्मद सफीउल्लाह डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी को तफवीज़ करने के अहकाम जारी किए हैं। जनाब मोहम्मद शफीउल्लाह IFS सेक्रेटरी महकमे अक़लियत बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी किए गए अहकाम के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना रियासती हज कमेटी का ओहदा, जो कि सज्जाद अली के वजीफे पर सुबुकदोश होने के बाद से मखलूआ था, इस ओहदे पर जनाब मोहम्मद सफीउल्लाह डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते ही अपनी नई जिम्मेदारियों का जायजा हासिल कर चुके हैं, उन्हें महकमे अक़लियत बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले एक और इदारे की जिम्मेदारी तौफ़ीज़ कर दी गई है।